तीन हाथियों का श्राप। एक शांत गांव जो हरे भरे खेतों से घिरा था। वहां के लोग खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते थे। सभी प्रेम और सद्भाव से रहते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं में विश्वास रखते थे। गांव में अर्जुन और मीरा नाम के दो युवक युवती रहते थे। बचपन से ही दोनों में गहरी मित्रता थी, जो समय के साथ प्रेम में बदल गई। अर्जुन बलशाली और बुद्धिमान था, वहीं मीरा कोमल हृदय वाली और दयालु थी। जब उन्होंने विवाह की इच्छा जताई, तो परिवारों और पूरे गांव ने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, परंतु गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अगर वरवधू एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हुए, तो तीन विशाल हाथी विवाह के दिन गांव पर हमला करेंगे। हालांकि 2 पीढ़ियों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए लोग इसे एक कथा मात्र समझकर अनदेखा कर रहे थे। विवाह का शुभ दिन गांव उत्सव में मग्न था। पारंपरिक संगीत गूंज रहा था, लोग आनंद में थे और हर ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्में पूरी होने को आईं, अचानक भयंकर गर्जना हुई। 3 विशाल हाथी जंगल से निकले, उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। वे दहाड़ते हुए गांव की ओर बढ़े, जिससे जमीन कांप उठी। गांव में अफरातफरी मच गई, परंतु गांववासियों ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने गांव को बचाने के लिए एकजुट हो गए। खेतों के औजार और लकड़ी के डंडे लेकर हाथियों के रास्ते में खड़े हो गए। परंतु हाथी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने गांव के बहादुर लोगों को कुचल दिया और जो भी उनके रास्ते में आया, उसे नष्ट करने लगे। तभी गांव के 4 वीर योद्धा और रक्षक आगे आए। उन्होंने पूरी ताकत से हाथियों से युद्ध किया, लेकिन वे जल्द ही पराजित हो गए। दैवीय हस्तक्षेप जब सारी उम्मीदें टूट रही थी, आकाश गड़गड़ाया और एक दिव्य प्रकाश गांव पर उतरा। गांव के देवता स्वयं प्रकट हुए। उनके आते ही हाथी रुक गए और सिर झुका लिया। देवता ने गांव से कहा, मैंने इन हाथियों को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुमने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया और यह साबित किया कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी एकता है। देवता ने अपने हाथ उठाए और चमत्कारिक रूप से गांव के सभी घायलों को ठीक कर दिया। पूरा गांव फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। फिर उन्होंने घोषणा की, जब तक तुम सब एकजुट रहोगे, कोई भी संकट तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसके बाद हाथी रहस्यमय धुंध में समा गए और फिर कभी नहीं देखे गए। गांववासियों ने उल्लासपूर्वक उत्सव मनाया और समझ गए कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता थी। अर्जुन और मीरा का विवाह संपन्न हुआ और उनका प्रेम गांव की अटूट एकता का प्रतीक बन गया। गांव ने एकता में शक्ति है के संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया।